पेहोवा से इनेलो नेता गगन संधू कोर्ट में हुए पेश। 17 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में गगन संधू। जज तेज संधू ने बताया राजनीतिक षड्यंत्र, आंदोलन में हिस्सा लेने के चलते निकाली भड़ास। 2 केस रजिस्टर देंगे खिलाफ 422 और 425। और रात को जो SIT बनाई हुई थी उसका मैं मेंबर नहीं हूँ इसमें, और SIT ने इसको गिरफ्तार किया है और आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसको 17 तारीख जुडिशरी में भेज दिया और कुछ रिकॉर्ड मांगा है। 17 तारीख के लिए नोट्स किया है, वो रिकॉर्ड। फारूक नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन सख्त, विभाग ने ध्वस्त करवाया अवैध निर्माण। 2 बिल्डरों के खिलाफ मामला दर्ज। सेक्टर 93 जिसमें कि कुछ कॉलोनीज इलीगल डेवलप हो रही थी, इनिशियल स्टेज पर तोड़ी गई हैं। तकरीबन 50 DPC तोड़ी गई हैं और डीलरों के दफ्तर भी तोड़े गए हैं, और इसको आगे भी फर्दर जो है रोड नेटवर्क बिल्कुल डिमोलिश किया गया। ये कार्रवाई ऐसी जारी रहेगी। ये सेक्टरों में कॉलोनी लाइसेंस कॉलोनियों के आसपास ही इलीगल। पंचकुला में कोरोना को लेकर प्रशासन सतर्क, DC ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश, गाइडलाइंस के नियमों का पालन करने की अपील की। तो इन्फोर्समेंट ऑफ कोविड प्रोटोकॉल और दूसरा वैक्सीनेशन, क्योंकि हमारा मानना ये था कि कोरोना को हम कोविड प्रोटोकॉल की पालना करके और पूरी पॉपुलेशन को 100% वैक्सीनेशन करके ही नारनौल में छाया घना कोहरा, कोहरे के चलते दृश्यता में आई कमी। कोहरे ने वाहनों पर लगाया ब्रेक, कोहरे से किसानों के चेहरे पर खुशी। बहादुरगढ़ में SDM की नई पहल, SDM ने 2 बेटियों का किया कन्यादान। शादी करवाने से पहले लड़कों का पुलिस द्वारा करवाया गया था पुलिस वेरिफिकेशन। 10 साल से अनाथ आश्रम में रह रही थी दोनों लड़कियां। जगन्नाथ अनाथ आश्रम की 2 लड़कियों की शादी प्रशासन द्वारा आज करवाई जा रही है। एक लड़का बहादुरगढ़ का है और दूसरा लड़का जो है वह भिवानी का है। उसी को लेकर खबर फास्ट की टीम ग्राउंड जीरो पर आकर यहाँ पर अपने दर्शकों को प्रशासन द्वारा जो शादी करवाई जा रही है उसका सीधा दृश्य दिखा रहे हैं। किस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर प्रशासन के अधिकारियों द्वारा पेहोवा में बार एसोसिएशन के स्वागत समारोह का आयोजन। खेल मंत्री संदीप सिंह ने की शिरकत। वकीलों की समस्याओं का किया समाधान। खेल मंत्री ने 11 लाख रुपए की घोषणा की। इनके बार एसोसिएशन से मेरी मुलाकात हुई। काफ़ी दिनों से मैं इनसे मुलाकात ये टाइम मांग भी रहे थे और इनसे मुलाकात करने का मैंने समय भी तय कर रखा था आज का। तो आज इनसे मुलाकात करके उनसे रूबरू हुआ। काफ़ी इनकी कुछ डिमांड्स थी, कुछ समस्याएं थी, उनको हमने हल किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि पेहवा वासियों के लिए और बार एसोसिएशन के लिए हम सब मिलकर पेहवा को एक नए। जींद में सरकार के आदेशों के बावजूद खुला शिक्षक संस्थान, SDM ने कार्रवाई करने की कही बात। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत होगी कार्रवाई। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके सेक्शन 51 से लेकर 60 तक की कार्रवाई की जा सकती है। वह इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 188 के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। पंजाब में कांग्रेस पार्टी को लगा बड़ा झटका। पूर्व मंत्री जोगेंद्र सिंह मान ने थामा आपका दामन। केजरीवाल और राघव चड्ढा ने दिलाई सदस्यता। खन्ना में कैबिनेट मंत्री गुरकीरत सिंह ने घर घर जाकर किया प्रचार। कहा कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं, मुख्यमंत्री के काम से जनता खुश।
ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਲਟੀ ਕਾਰਨਰ ਕੰਟੈਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2017 'ਚ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ 2022 'ਚ ਵੀ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਕਿ ਦੂਸਰੇ, ਤੀਸਰੇ ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी बड़ी मजबूत है। श्री करतारपुर साहिब के लिए बरनाला से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना। भारत सरकार द्वारा जारी की गई कोविड गाइडलाइंस का किया गया पालन। सभी श्रद्धालुओं का करवाया गया कोरोना टेस्ट। जल्द ही दूसरा जत्था भी होगा रवाना। श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। मैंने बहुत खुशी है जी, सारी संगत ਨੂੰ बहुत खुशी है। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਟੈਸਟ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। हिमाचल में कोरोना का विस्फोट। पिछले 24 घंटे में आए 1975 नए केस। एक्टिव केसों की संख्या 9000 के पार। कोविड से सोलन में युवक की मौत। नालागढ़ में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग। नायब तहसीलदार की परीक्षा में मिले छूट। हिमाचल सरकार के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। नायब तहसीलदार की जो एग्ज़ाम निकले हैं उसमें जो डेट ऑफ बर्थ की जो कट ऑफ डेट रखी है वो 1/1/2021 रखी है। तो इन्होंने इसके ज्ञापन के माध्यम से हमें कहा है चूँकि एक जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की, फीस कटने की, वो 2022 की है, तो इसको 1/1/2022 रखा जाए। तो इस संबंध में इनका ज्ञापन हमने प्राप्त किया है। और नाहन में कोर्ट कॉम्प्लेक्स में रक्तदान शिविर का आयोजन। जिला और सत्र न्यायाधीश ने किया रक्तदान शिविर का शुभारंभ। लीगल सर्विस जिला सिरमौर अथॉरिटी ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी सिरमौर की तरफ से आज कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगा रहे हैं। हमें नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से डायरेक्शंस थी। हिमाचल में एचआरटीसी पर कोरोना का कहर। एचआरटीसी ने बंद किए बस रूट। केस बढ़ने से दिल्ली जाने वाले 12 रूट बंद। ऊना में 25 और बिलासपुर में 8 रूटों पर थमे पहिए। आपके प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट जारी। 9 उम्मीदवारों की लिस्ट में मिली जगह। अब तक कुल 51 प्रत्याशियों के नामों का हुआ ऐलान। मतदान को लेकर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। जोशीमठ में धारा 144 और नगर में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में भगवान बाबा गोरखनाथ पर चढ़ाई खिचड़ी। जनता को दी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। सीएम योगी ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। अवतार भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाई जा रही है। ब्रह्म मुहूर्त में अभी 4 बजे मंदिर के कपाट खुले हैं और यहाँ पर भगवान गोरखनाथ जी को पवित्र खिचड़ी चढ़ाने का सौभाग्य। हमीरपुर में बसपा प्रत्याशी रामफूल निषाद के खिलाफ मामला दर्ज। आचार संहिता का उल्लंघन करने पर कार्रवाई। कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का किया था आयोजन। आगामी चुनाव से पहले पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। जनता को जागरूक कर अपने होने का दिलाया एहसास। सीआरपीएफ और पीएससी की टुकड़ियों के साथ किया पैदल मार्च।
विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की गरमाई सियासत। आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सपा और आजाद पार्टी का नहीं होगा गठबंधन। चंद्रशेखर आजाद का सपा अध्यक्ष पर बड़ा हमला। कहा गठबंधन में अखिलेश दलितों को नहीं चाहते। 2 दिन और प्रयास करना पूरी जिम्मेदारी से नहीं होगा तो भीम आर्मी के लोग आजाद समाज पार्टी को अपने दम पे चुनाव लड़ेंगे। और गलत ये है ना कि मैं आपको अगर बुला के 10 बजे कि पीसी 10 बजे है और आपको 12 बजे तक इंतजार कराऊं तो आपका काम बाधित होगा। मुझे ऐसा लगता है मेरे साथ यही हुआ कि पिछले 2 महीने से हमसे कहा गया कि आप जो है ना हमारे साथ मिलकर वो करेंगे। हमारा प्रयास था, हमारा समाज चाहता था कि बीजेपी से किस तरह छुटकारा मिले। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। कबीर अमृतजाइन सिरप 3-in-1 फॉर्मूला के साथ एक ही बोतल में 3 गुण, लिवर टॉनिक भी है, एंजाइम भी है और एंटासिड भी है। इसके हैं कई फायदे। शराब से होने वाले साइड इफेक्ट से राहत में सहायक। आपके लिवर को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। आयुर्वेदिक अर्क पद्धति द्वारा निर्मित कबीर अमृतजाइन सिरप। मुल्तानी कोका कफ सिरप तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70-875 70-875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। क्या आप भी हैं लंबी बीमारी से परेशान? जाने माने डॉक्टर बताएंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए आपका डॉक्टर अब नए समय पर शाम 6:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। हर तरफ है शोर का दम, सबके बीच बवाल ज्यादा खबर कम। आपके लिए उत्तरदायी है हम। अपराध से राजनीतिक शिकायत तक, हर मुद्दे की तह तक, हर खबर का पूरा निचोड़। ग्राउंड जीरो से ग्राउंड रिपोर्ट, सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70-875 70-875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर। नोएडा पुलिस के हत्थे चढ़ा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग। नोएडा पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। चोरी की 20 बाइक पुलिस ने की बरामद। बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन आज। कुशीनगर में बसपा के कार्यकर्ताओं ने केक काटकर बहन जी के जन्मदिन की दी बधाइयां। साथ ही कार्यकर्ताओं ने लिया सुशासन का संकल्प। परिवर्तन की महानायिका आयरन लेडी बहन मायावती जी का 66वां जन्मदिन है। हम लोग इस जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मना रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय नेता का जो आदेश है कि कोविड के नियमों का पालन करते हुए मेरा जन्मदिन मनाया जाए, उसी के नियमों के तहत हम लोग आज ये छोटा सा एक यहाँ पर बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर एक। स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ा बीजेपी का दामन। मौर्य और उनके समर्थक हुए साइकिल पर सवार। सपा नेताओं पर हुए मुकदमे पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा सीएम योगी पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, आचार संहिता सीएम तोड़ रहे हैं। अब तो सरकार की इशारे पर रोज मुकदमा लिखा जाएगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी गोरखपुर में हजारों लोगों के साथ खिचड़ी खा रहे हैं। अगर मुकदमा लिखना ही है
तो सबसे पहले उनके खिलाफ उठना। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने लखनऊ के स्मार्ट सिटी कार्यालय का किया औचक निरीक्षण, ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का भी लिया जायजा, साथ ही लोगों के यातायात के नियमों के बारे में किया जागरूक। यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस की तैयारियां तेज, पुलिस ने चित्रकूट में निकाला फ्लैग मार्च, 7 चरणों में यूपी में होगा चुनाव, 10 फरवरी को मतदान का पहला चरण। देखिए, आचार संहिता जो चुनाव की है वो आपको पता है कि लागू हो चुकी है, और जो चुनाव आयोग की मंशा है कि एक निष्पक्ष और सफल चुनाव कराया जाए, उस दिशा में पुलिस और प्रशासन सक्रिय है। ऐसे सभी क्षेत्र जहां पर पहले समस्याएं रही हैं उनको संवेदनशील कैटेगरी में लाया गया है और उनकी अलग से मॉनिटरिंग की जा रही है वहाँ। यूपी में चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त, जौनपुर में पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, टीम ने 5 सशस्त्र लाइसेंस को किया निरस्त। देखिए, आगामी विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत पूरे जौनपुर में ही पूरे ट्रैफिक सर्किल में बहुत ही बड़े पैमाने पर सभी शस्त्रधारियों से शस्त्र जमा करवाए जा रहे हैं। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि हमारा चुनाव सकुशल संपन्न हो सके। इसी क्रम में शासन के आदेश के अनुसार जिन भी व्यक्तियों के पास 2 से ज़्यादा शस्त्र हैं या जिन पर कोई आपराधिक मुकदमे हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए इनके संदर्भ में रिपोर्ट माननीय डीएम साहब। हमीरपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, 50,000 का इनामी बदमाश हुआ गिरफ्तार, मुठभेड़ में बदमाश को लगी गोली, बदमाश के 2 साथी मौके से फरार। लूट का आरोपी दिनेश और अपने 2 साथी नरेंद्र और रोहित के साथ आज राठ थाना क्षेत्र में लूट की घटना कारित करने की जानकारी मिल रही थी। इस सूचना पर एडिशनल एसपी और सीओ राठ तथा इंस्पेक्टर राठ की टीम द्वारा मुरादाबाद में जारी कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना के 633 नए मामले आए सामने, 3000 से ज्यादा पहुंची एक्टिव मरीजों की संख्या। जिलाधिकारी ने लोगों से कोरोना वैक्सीनेशन करवाने की जनता से अपील की। अपने शहर के मंडल के लोगों से अपील कर रहा हूँ, जैसा कि आप हज़रात को मालूम है ये वायरस फिर दोबारा आ गया है। वैक्सीन लगने के लिए बहुत ज़रूरी है। आप मेरी अपील है कि आप लोग इसके बचाव के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, दूरी रखें। 12 में सास बहू ने एसएचओ के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का लगाया आरोप, एसपी ने मामले में कार्रवाई की कही बात। दुकानदार जी आते हैं, खाली क्लोज करते हैं और अंदर मेरी गेट में लाते देते हैं और कहते हैं ताला निकाल, ताला खोल, जबरदस्ती मुझे खुलवाते हैं। मेरी बहू सूती है, अपने रहती हैं दोनों, उसकी रजाइयाँ इसते हैं, उसकी साड़ी पहनते हैं, बहुत बदतमीजी से बोलता है। और फिर कहता मैं सुबह फिर आऊँगा रात के 11:30। दुष्कर्म मामले में बीजेपी नेता डॉक्टर किरोड़ी मीणा पहुंचे अलवर, किरोड़ी लाल मीणा ने डीसी को सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन, सीबीआई जांच की उठाई मांग। राजस्थान सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डूंगरपुर सीएमएचओ डॉक्टर राजेश शर्मा को किया गया एपीओ, कम वैक्सीनेशन के कारण हुआ एपीओ डॉक्टर पंकज घाट को बनाया गया। पाली जिले में खबरफास्ट की खबर का असर, रुका हुआ सड़क निर्माण कार्य हुआ शुरू, कई महीनों से बंद था सड़क निर्माण का कार्य। क्षेत्रवासियों ने खबरफास्ट न्यूज चैनल का किया आभार व्यक्त।
सिलीगुड़ी पहुंचे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री भंवर भाटी, आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल भी रहे मौजूद। रेल दुर्घटना की स्थिति का लिया जायजा, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। लूणी के धुंधाड़ा गांव के सरपंच पर जानलेवा हमला, फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज। 12 जनवरी 2021 को धुंधाड़ा कस्बे के सरपंच के साथ मारपीट हो गई थी, जिस पर सूचना मिलने पर तुरंत मैं और हमारे जैसलमेर में फहराया गया खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज, 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा है तिरंगा। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बैटल एक्स डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल योगेंद्र सिंह रहे मौजूद। भारत पाक सीमा से सटे जैसलमेर जिले में आज खादी से निर्मित तिरंगे का विमोचन किया गया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में कोविड मामले बढ़ने से प्रशासन सतर्क, एसडीएम गुलमर्ग ने जारी किए कड़े आदेश, कोविड टेस्ट कराकर ही गुलमर्ग जाने की अनुमति। बिहेवियर है उसको पूरा इन्फोर्स किया हुआ है, वहाँ टेस्टिंग हो रही है और जो भी ये इसमें कोविड प्रोटोकॉल है वो वहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है। और साथ में ही हमने ये भी निकाला है आर्डर कि कल से जो भी टूरिस्ट आएगा गुलमर्ग में तो उसको पहले टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही उसको आगे जाने को इजाज़त मिलेगी है। आज सीज़न भी है, विंटर सीज़न जो है गुलमर्ग के लिए बहुत अच्छा होता है टूरिज़म के लिए। हम चाहते हैं कि ये टूरिज़म भी चलती रहे और जो हमें नेसेसरी चीज़ें करनी है कोविड को एट बे रखने के लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, वो भी हो जाए। और तरह तरह के लोग वहाँ पर है जिनको वहाँ रोज़गार मिल रहा है, तो उनका रोज़गार भी चलता रहे और यहाँ से हमारा जो ये कोविड मिटिगेशन मेजर्स है ये भी इफ़ेक्टिवली होती रहे। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर।